फोकस। नगर पंचायत अर्जुंडा में चुनावी प्रचार जोर शोर से जारी। कांग्रेस की अध्यक्ष पद के ही यहां उम्मीदवार सुषमा चंद्राकर कर रही प्रचार। और गरियाबंद जिले में लोकतंत्र की दिखी अनोखी मिसाल। सरपंच और 10 पंचों को निर्विरोध चुनकर ग्रामीणों ने रचा इतिहास। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय कोरबा जिले के लिए रवाना हुए और इस दौरान सीएम साय ने कहा कि चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर सभाएं जो हैं वो होगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे सीएम विष्णुदेव साय ने कॉपी पोस्ट बता दिया है। यानी कि ये कॉपी पेस्ट इसे बताया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल के 10 साल की छल को जनता जान चुकी है। भाजपा के लिए जनता का विश्वास बड़ा है। मोदी जी के काम को जनता यहां पर देख रही है। और साथ ही साथ बताते चलें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किए हैं, जनता ने वो देखे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यहां सीएम ने कहा कि अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने पिछली बार हुए नगरीय निकाय चुनाव का वादा पूरा नहीं किया था। देखिए, आज से हमारा नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार अभियान शुरू हो रहा है। आज सबसे पहले कोरबा नगर निगम में सभा है और उसके बाद शाम को रायगढ़ नगर निगम में रोड शो है। और आज दिल्ली प्रदेश का चुनाव का मतदान हो रहा है और इस बार निश्चित रूप से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो दिल्ली प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है, उसको अब वहाँ की जनता जान चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने करीब 11 वर्षों में देश के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। उस पर दिल्ली प्रदेश की भी जनता का विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसके अनुसार हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है। और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था, उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया है। बताते चले कि स्कूल कॉलेज के अंदर जितनी भी छात्राएं हैं उन्हें यहां पर जो सैनिटरी है नैपकिन, उसे प्रोवाइड कराया गया है। स्कूल कॉलेज छात्रों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। सभी स्कूल कॉलेजों, चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और आवासहीनों को मकान दिए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक बीपीएल कार्ड धारकों को श्रद्धांजलि योजना के तहत 2000 रुपए की जगह 5000 रुपए मिलेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि टाइम पर भुगतान करने पर छूट दी जाएगी। सभी निकायों में कंपटीशन एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को फ्री लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। वहीं मैनिफेस्टो में पत्रकारों के लिए सभी नगर निगमों में हाईटेक रेस्ट रूम बनाने का जिक्र किया गया। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश मुख्यालय सहित तमाम जिला मुख्यालयों में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज एक साथ घोषणा पत्र लॉन्च कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम नए वादे और नए इरादे के साथ हम जनता के बीच में जा सके और निश्चित रूप से 1 साल की विफल सरकार के खिलाफ में जनता मतदान करे और जनता के बीच में हम लोग जाएं। सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के विकास के लिए
हम लोगों ने तमाम पैमाने तय किए हैं। मैं लाइन से क्रमवार पढ़ते जा रहा हूं। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी पूरे प्रदेश स्तर में। पूरे प्रदेश में घाटों एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्थाएं की जाएगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक चौराहों व स्कूल कॉलेजों के समीप में सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्थाएं की जाएगी। सर्व सुविधा युक्त ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्थाएं की जाएगी। श्रद्धांजलि राशि योजना के बीपीएल कार्ड धारियों को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा। निगमों के अनियमित कर्मचारियों। छत्तीसगढ़ की बालोद जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है और प्रेस वार्ता में यहां डोंडी लोहारा विधायक अनिला भेड़िया, संचारी बालोद की ही विधायक संगीता सिन्हा ने संयुक्त रूप से बता दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में श्रद्धांजलि राशि योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को यहां 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए देने की बात कही गई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया गया और पत्रकारों के लिए सभी नगर निकायों में ही यहां पर हाईटेक रेस्ट रूम बनाने का जिक्र किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि टाइम पर भुगतान करने पर छूट दी जाएगी। स्कूली और कॉलेज छात्रों को यहां मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। सभी स्कूल कॉलेजों के अंदर आप देखिए सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। महिलाओं को लेकर ज्यादातर फोकस यहां पर किया गया है। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी। घाटों एवं तालाब में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था। महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक चौराहों पर स्कूल कॉलेज के समीप सीसी कैमरा लगाने की व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्था। श्रद्धांजलि राशि योजना के बीपीएल कार्ड धारियों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम या टीएस सिंहदेव को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव पूर्व डिप्टी सीएम के नेतृत्व में लड़ने की बात कह दी थी, जिसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टीएस सिंहदेव ने इन्हें उनकी निजी राय बता दिया। सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में चुनावी नेतृत्व का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, न कि व्यक्तिगत राय के आधार पर। उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया। चरणदास महंत का बयान कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं था। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करती। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के लिए समर्पित है। कांग्रेस कमेटी ने नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसके संदर्भ में बातों को रखने के पहले मैं कल की बैठक में बयान के संदर्भ में बात करना चाहूंगा, स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। आगमन था नगरीय निकाय चुनाव व्यक्त की, जिसमें मेरे संदर्भ में उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव उपस्थित में कोई और जगह कोई वो मीडिया में प्रचलित हो गया है। छत्तीसगढ़ अगला विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ना उनकी ऐसी मंशा हो सकती है और वो स्वयं कांग्रेस के 5-6 बार अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट इत्यादि के रूप में उन्होंने काम किया है। मंत्री के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी, केंद्र सरकार में भी मंत्री के रूप में काम किया है। लंबा उनका अनुभव है। चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय
बेमेतरा के राज्य भवन में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, नावागढ़ के पूर्व विधायक यहां गुरुदयाल सिंह बांझरे और साथ ही साथ यहां उनके द्वारा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जन घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस के लोगों से किए गए वादों को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जन घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें से विष्णु का सुशासन और मोदी की गारंटी नहीं है, बल्कि अटल संकल्प पत्र के नाम से जन घोषणा पत्र जारी किया गया है। सभी जिलों में कांग्रेस का जन घोषणा पत्र सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जारी किया जा रहा है। उसी के तहत बेमेतरा में जन घोषणा पत्र जारी करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। नगरीय निकाय के आसन्न चुनाव में कांग्रेस जनता के सामने जिन मुद्दों को लेके जा रही है वो अभी आपको अवगत कराया गया। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों के मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होंगी, कांग्रेस पार्टी के लोग निर्वाचित होकर के आएंगे और हम हर शहरों। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले की ही नगर पंचायत अर्जुंडा में चुनावी प्रचार जोर शोर से है। सभी पार्टियां कर रही हैं। भाजपा और उसके बागी प्रत्याशी सिर्फ गली मोहल्ले तक ही पूरे तामझाम के साथ माहौल बना रहे हैं। आम जन नेताओं में ही चर्चा का माहौल है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुषमा चंद्राकर घर घर जाकर परिचय देते हुए जनता की बात सुनकर आशीर्वाद ले रही हैं। नगर पंचायत अर्जुंडा में कांग्रेस के अनुभवी महिला के आगे असकुशल यहाँ पर आप देखिए किस तरह से काम किया जाएगा, लेकिन प्रत्याशियों की वजह से ही बातचीत का विषय बन गया है। सुषमा चंद्राकर जो कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, वो भी गुंडरदेही विधानसभा की क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद का कहना है कि अगर नगर का विकास करना है तो सुषमा चंद्राकर को जिताना होगा। डोर टू डोर संपर्क अभियान के लिए आम नागरिक का जुड़ना और जन सैलाब में तब्दील कर देना ये जीत का प्रमाण है। आज नगर अर्जुंडा के विकास कार्य की परिकल्पना को लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रत्याशी सुषमा चंद्राकर जी के साथ पूरा पार्षद एक साथ नगर भ्रमण कर रहे हैं। जो एक सोच, एक परिकल्पना हमने नगर विकास को लेकर बनाया है, उस सोच को पूरा करने के लिए ये एक साल की जो निरंकुश सरकार भाजपा की, जो कभी जनहित की बातें करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता, उसके खिलाफ एक शंखनाद, एक मातृशक्ति के ऊपर भरोसा करके हमने उसे प्रत्याशी बनाया। नगर पंचायत अर्जुंडा में जो मूलभूत सुविधा है, पानी है, बिजली है, मकान है, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनका राशन कार्ड बनाऊंगी, और जिनका आवास नहीं है उनको आवास के लिए उनको मूलभूत। जहां पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच में घमासान मचा हुआ है, वहीं गरियाबंद जिले की ग्राम रावणडिग्गी में ही आप देखिए एक अनूठी मिसाल पेश की गई। इस गांव के सभी ग्रामीणों ने आपसी सहमति और असमंजस से अपने सरपंच और 10 पंचों को निर्विरोध चुनकर इतिहास रच दिया। गांव के लोगों का कहना है कि उनका उद्देश्य राजनीति से ऊपर उठकर सामूहिक विकास और सामाजिक एकता को प्राथमिकता देना है। जब पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है, तब इस गाँव में यहाँ आपसी सहमति से प्रतिनिधियों का चयन कर लोकतंत्र की एक नई राह दिखाई है। हमन पूरा ग्राम पंचायत आश्रित ग्राम बैठ के सब इकट्ठा होए एक जगह, और इकट्ठा होए के बाद अच्छा से आदमी देखन औला निर्विरोध सरपंच चुनन, ऐसे सब जन के सहमति हुई और सब जन के सहमति से निर्विरोध सरपंच पंच चुने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।